हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग द एनिमी का पार्ट 7 का स्टडी करेंगे, जिसे देखिए। इन द आफ्टरनून द सेकेंड थिंग हैपेंड। हाना वर्किंग हार्ड ऑन अनएकस्टम्ड लेबर saw a messenger came to the door in official uniform। देखिए, इन द आफ्टरनून यानी दोपहर में। द सेकेंड थिंग हैपेंड, दूसरी घटना घटी। हाना वर्किंग हार्ड ऑन अनएकस्टम्ड। अनएकस्टम्ड मीन्स होता है बिना आदत के। क्लियर? कहा जा रहा है कि एक घटना घटी और हाना वर्किंग हार्ड ऑन एकस्टम्ड लेबर, और हाना ने जो बिना आदत के कठिन मेहनत कर रही थी, और हाना जो बिना किसी आदत के कठिन मेहनत कर रही थी। सा अ मैसेंजर कम टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म, मतलब सरकारी वर्दी। ऑफिशियल यूनिफॉर्म मतलब सरकारी वर्दी। सरकारी वर्दी पहने एक संदेशवाहक को आते हुए देखा। क्लियर? कहा जा रहा है सरकारी वर्दी पहने एक संदेशवाहक को देखा। हर हैंड्स वेंट वीक एंड शी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रीथ। उसके हाथ कमज़ोर हो गए थे। देखिए, मतलब हाना के हाथ कमज़ोर हो गए थे, वीक। एंड शी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रीथ, और सांस लेने में भी उसे कठिनाई होने लगी। द सर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी, नौकरों ने पहले ही बता दिया होगा। शी रैन टू सदाओ गैस्पिंग, वह हाँफते हुए सदाओ के पास भागी। गैस्पिंग मीन्स हाँफते हुए। अनेबल टू अटर अ वर्ड, मुँह से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। अटर मीन्स बोलना, कुछ कहना। बट बाय देन द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर थ्रू द गार्डन, परंतु तब संदेशवाहक केवल उसके पीछे पीछे आया था। जो संदेशवाहक था उसके पीछे पीछे आया था गार्डन, बागीचे में से। एंड देयर ही स्टूड, और वह वहीं गया था। शी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली, उसने हेल्पलेसली असहाय होकर उसकी तरफ पॉइंटेड इशारा किया। सदाओ लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक। देखिए, सदाओ ने अपनी पुस्तक से नज़र उठाई। कहा जा रहा है कि सदाओ ने लुक्ड अप हिज बुक, सदाओ ने अपनी पुस्तक से नज़र उठाई। ही वॉज इन हिज ऑफिस, वह अपने दफ्तर में था। द अदर पार्टीशन ऑफ विच वॉज थ्रोन ओपन टू द गार्डन फॉर द साउदर्न सनशाइन, जिसका दूसरा हिस्सा, अदर पार्टीशन जिसका दूसरा हिस्सा दक्षिण से आती धूप के लिए बागीचे में खुलता था। सनशाइन मतलब धूप, मतलब कहा जा रहा है जिसका दूसरा हिस्सा दक्षिण में आती धूप के लिए बागीचे में खुलता था। व्हाट इज इट, क्या बात है? ही आस्क्ड द मैसेंजर, उसने संदेशवाहक से पूछा क्या बात है। एंड देन ही रोज, और फिर वह उठ खड़ा हुआ। सीइंग द मैन इन यूनिफॉर्म, और उस आदमी के वर्दी को, मतलब ये कहा जा रहा है कि उसने संदेशवाहक से पूछा और उस आदमी की वर्दी देख करके वह खड़ा हो गया। यू आर टू कम टू दी
पैलेस, आपको महल में आना है। द मैन सेड, वह आदमी बोला। द ओल्ड जनरल इज इन पेन अगेन, बूढ़े जनरल साहब को फिर से दर्द हो रहा था। ओ हाना ब्रीद्ड, देखिए, ओ हाना ब्रीद्ड, हाना ने सांस लिया। ओ हाना ब्रीद्ड, हाना ने सांस लिया। इज दैट ऑल, इज दैट ऑल, बस इतना ही, ऑल, बस। द मैसेंजर एक्सक्लेम्ड, संदेशवाहक बड़ी ही हैरानी से बोला। इज इट नॉट इनफ, क्या यह काफ़ी नहीं है? इंडीड इट इज़, बिल्कुल काफ़ी है। सी रिप्लाइड, वह बोली। आई एम वेरी सॉरी, मुझे क्षमा कर दीजिए। व्हेन सदाओ केम टू से गुड बाई, जब सदाओ विदा करने के लिए आया। सी वॉज इन द किचन, वह रसोई में थी। बट डूइंग नथिंग, पर वह कुछ नहीं कर रही थी। द चिल्ड्रेन वर अस्लीप, बच्चे सो रहे थे। एंड सी सेट मियरली रेस्टिंग फॉर अ मोमेंट, और वह क्षण भर के लिए, वह क्षण भर के लिए सिर्फ आराम करने के लिए बैठी थी। मोर एग्जॉस्टेड फ्रॉम हर फ्राइट देन फ्रॉम वर्क, काम की अपेक्षा अपने डर से वह ज़्यादा थकी हुई थी। देखिए, एग्जॉस्टेड, थकी हुई थी, यानी कहा जा रहा है कि काम की अपेक्षा वह फ्राइट, अपने डर से ज़्यादा एग्जॉस्टेड, थकी हुई थी। आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, शी सेड, मैंने सोचा, आई थॉट, मैंने सोचा, वे तुम्हें गिरफ्तार करने आए थे। आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, मैंने सोचा कि वे तुम्हें गिरफ्तार करने, वे तुम्हें कैद करने आए थे। सी सेड, वह बोली। ही गिज्ड डाउन इनटू हर एंग्जियस आईज, उसने उसकी चिंतित आँखों में ध्यान से देखा। उसने उसके चिंतित आँखों में, एंग्जियस आईज, चिंतित आँखों में, गेज्ड, ध्यान से देखा। आई मस्ट गेट रीड ऑफ दिस मैन फॉर योर शेक, मैं तुम्हारे खातिर, मुझे इस आदमी से छुटकारा पाना ही होगा। ही सेड इन डिस्ट्रेस, वह परेशानी से बोला। समहाउ आई मस्ट गेट रीड ऑफ हिम, किसी न किसी तरह मुझे उससे छुटकारा पा लेना है। सदाओ गोज टू सी द जनरल, सदाओ जनरल से मिलने जाता है। ऑफ कोर्स द जनरल सेड वीकली, ऑफ कोर्स, सचमुच, ऑफ कोर्स में से सचमुच। द जनरल सेड वीकली, जनरल ने कमज़ोर आवाज़ में कहा। आई अंडरस्टैंड फुल्ली, मैं पूरी तरह से समझता हूँ। बट दैट इज़ बिकॉज आई वंस टुक डिग्री इन प्रिंसटन, सो फ्यू जापान हैव, देखिए, पर ऐसा इसलिए है कि मैंने एक बार प्रिंसटन से एक डिग्री ली थी। हाँ, कि पर ऐसा इसलिए है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने प्रिंसटन से, मैंने एक बार प्रिंसटन से एक डिग्री ली थी। क्लियर, टुक अ डिग्री, एक डिग्री ली थी। सो फ्यू जापानीज है, बहुत कम जापानियों ने ली है।
आई केयर नथिंग फॉर द मैन एक्सीलेंसी सदाओ शेड। मान्यवर देखिए, आई केयर नथिंग फॉर मैन एक्सीलेंसी। मान्यवर मुझे इस आदमी की कोई चिंता नहीं है। सदाओ शेठ सदाओ या सदाओ शेठ सदाओ बोला। क्लियर? सदाओ बोला मान्यवर मुझे इस आदमी की कोई चिंता नहीं है। बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सच सक्सेस, लेकिन इतनी सफलतापूर्वक उसका ऑपरेशन करने के बाद, बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सच सक्सेस, लेकिन इतनी सफलतापूर्वक ऑपरेशन करने के बाद। यस यस द जनरल सेड। हाँ हाँ जनरल बोला। जनरल ने कहा हाँ हाँ। द ओनली मेक्स मी फील यू मोर इनडिस्पेंसेबल टू मी। इतने देखिए जनरल बोला इससे तो मुझे यही एहसास होता है, इट इज़ ओनली मेक मी फील, इससे तो मुझे यही एहसास होता है कि तुम मेरे लिए और भी आवश्यक हो। यू मोर इनडिस्पेंसेबल टू मी। इनडिस्पेंसेबल मीन्स होता है आवश्यक। उसने कहा कि तुम मेरे लिए और भी आवश्यक हो। एविडेंटली यू कैन सेव एनीवन। स्पष्ट है कि तुम किसी को भी बचा सकते हो। एविडेंटली पूरा क्लियर है, प्रमाण है। यू कैन सेव एनीवन कि तुम किसी को भी बचा सकते हो। यू आर सो स्किल्ड, तुम बहुत ही निपुण हो। यू से यू थिंक आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक एज आई हैव हैड टुडे। यू से तुम्हारा ख्याल है कि जैसा अटैक, तुम्हारा ख्याल है कि जैसा अटैक मीन्स बीमारी मुझे आज हुआ था, वैसा मैं एक और सह सकती हूँ। देखिए उसने कहा, उस आदमी ने कहा आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक। जैसा कि अटैक मुझे आया था वैसा अटैक आई हैव अटेंड टुडे, वैसा मैं अटैक में एक बार और सह सकता हूँ। क्लियर? नॉट मोर देन वंस सदाओ सेड। एक से ज़्यादा नहीं, नॉट मोर देन वन, एक से ज़्यादा नहीं। सदाओ सेड, सदाओ ने कहा। देन सर्टेनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू। तब निश्चित ही मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दे सकता। देखिए तब निश्चित ही मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दे सकता। द जनरल सेड विद एंग्जाइटी। जनरल ने चिंता से कहा। हिज लॉन्ग पल जापानीज फेस बिकम एक्सप्रेशनलेस। उसका लंबा पीला जापानी चेहरा एक्सप्रेशनलेस हो गया, यानी भावहीन हो गया। पल से पीला। विच मीन दैट ही वॉज इन डीप थाट। जिसका अर्थ था कि वह गहरे विचारों में डूबा था। यू कैन बी अरेस्टेड। तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। द जनरल सेड क्लोजिंग हिज आइज। अपनी आंखें बंद करता हुआ जनरल बोला कि तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सपोज यू आर कंडेम्ड टू डेथ। मान लो कि तुम्हें मौत की सज़ा हो जाए। एंड द नेक्स्ट डे आई हैड टू हैव माई ऑपरेशन। और अगले दिन मेरा ऑपरेशन होना हो। कह रहा है
मान लो कि तुम्हें मौत की सज़ा हो जाए और अगले दिन मेरा ऑपरेशन होना हो। देखिए, सपोज यू आर कंडेम्ड टू डेथ। कंडेम्ड टू डेथ का मतलब होता है मौत की सज़ा। मान लो तुम्हें मौत की सज़ा हो जाए और अगले दिन, एंड द नेक्स्ट डे, और अगले दिन आई हैड टू हैव माई ऑपरेशन, और मेरा ऑपरेशन हो, और अगले दिन मेरा ऑपरेशन हो। देयर आर अदर सर्जन्स एक्सीलेंसी सदाओ सजेस्टेड। और भी सर्जन है मान्यवर। देयर आर अदर सर्जन्स एक्सीलेंसी, और भी सर्जन है मान्यवर। सदाओ सजेस्टेड, सदाओ ने सुझाया, बताया। नन आई ट्रस्ट, द जनरल रिप्लाइड। मैं किसी पर भरोसा नहीं करता। द जनरल रिप्लाइड, जनरल ने जवाब दिया। द बेस्ट वन हैव बीन ट्रेंड बाई जर्मन्स एंड वुड कंसिडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल इवन इफ आई डाइड। सर्वोत्तम वे हैं जो जर्मनी में पढ़े हैं। द बेस्ट वंस हैव बीन ट्रेंड बाई जर्मनी। सर्वोत्तम वे हैं जो जर्मनी में पढ़े हैं। एंड वुड कंसीडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल इवन, और इवन इफ आई डाइड, और अगर मैं मर भी गया तो भी वे ऑपरेशन को सफल मानेंगे। क्लियर? आई डू नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू। उनके दृष्टिकोण की मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है। ही साइड, वह आहें भरी। इट सीम्स अ पिटी दैट वी कैन बेटर कंबाइन द जनरल रथलेस विद द अमेरिकन सेंटिमेंटली। देखिए, यह दुखद लगता है। इट सीम्स अ पिटी, पिटी दया या दुखद, यह दुखद लगता है। दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइन द जर्मन रथलेस विद अमेरिकन सेंटिमेंटली, कि हम जर्मन निर्ममता को अमेरिकी भावुकता से नहीं जोड़ पाते। क्लियर? कहता है कि मैं जर्मन निर्ममता, जर्मन रथलेस निर्ममता को अमेरिकन भावुकता, अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी यानी अमेरिकन भावुकता से नहीं जोड़ पाते। देन यू कुड टर्न योर प्रिजनर ओवर टू एक्सक्यूजन एंड एट आई कुड बी श्योर you would not murder me while I was unconscious. Then you could turn your prison. तब तुम अपने कैदी को मौत की, कहा जा रहा है, then you could turn your prisoner over to execution, यानी तब तुम अपने कैदी को मौत को सौंप सकते हो। एंड आई कुड बी श्योर यू वुड नॉट मर्डर मी, और फिर मैं विश्वास कर लेता हूँ कि मेरी बेहोशी में भी तुम मेरी हत्या नहीं करोगे। वाइल आई वाज अनकॉन्शस, अनकॉन्शस में से बेहोशी, यानी मैं विश्वास कर लेता हूँ कि मेरी बेहोशी में भी तुम मेरी हत्या नहीं करोगे। द जनरल लाफ्ड, जनरल हंसा। ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर, उसमें हास्य की असाधारण भावना थी। एज अ जापानी, एक जापानी के रूप में, कुड यू नॉट कंबाइन दीज टू फॉरेन एलिमेंट्स, ही आस्क्ड, क्या तुम इन दोनों विदेशी तत्वों को जोड़ नहीं सकते हो? एज अ जापानी, एक जापानी के रूप में क्या तुम
इन दोनों विदेशी तत्वों को जोड़ नहीं सकते हो? ही आस्क्ड, उसने पूछा। सदाओ स्माइल्ड, सदाओ मुस्कुराया। आई एम नॉट क्वाइट श्योर, मुझे पूरी तरह तसल्ली नहीं है, मुझे पूरी तरह से विश्वास नहीं है। ही सेड, उसने कहा। बट फॉर योर सेक, परंतु आपके लिए, आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सीलेंसी, परंतु आपके लिए मैं कोशिश करने का इच्छुक रहूँगा मान्यवर। एक्सीलेंसी मीन्स मान्यवर। कहा परंतु आपके लिए मैं कोशिश करने का इच्छुक रहूँगा। विलिंग मीन्स इच्छुक रहूँगा, एक्सीलेंसी मान्यवर। द जनरल शुक हिज हेड, जनरल ने अपने सिर को हिलाया। शुक जो है शेक का सेकंड फॉर्म है, शेक मीन्स होता है हिलाना। द जनरल शुक हिज हेड, जनरल ने अपना सिर हिलाया। आई हैड रादर नॉट बी द टेस्ट केस, मैं एक टेस्ट केस नहीं बनाना चाहूँगा, मैं एक टेस्ट केस नहीं बनाना चाहूँगा। ही सेड, उसने कहा। ही फेल्ट सडनली वीक एंड ओवरवेल्म्ड विद द केयर ऑफ हिज लाइफ, उसने अचानक कमजोरी महसूस की। ही सडनली वीक एंड ओवरवेल्म्ड, वह अचानक कमजोरी महसूस की और एक अवसर रूप में ऐसे समयों पर अपने जीवन की चिंताओं की प्रबलता महसूस की जब बार बार जीत दक्षिणी प्रशांत की बड़ी जिम्मेदारियां लेकर के आई हूँ। देखिए, द जनरल शुक हिज हेड, जनरल ने सिर हिलाया। आई हैड रादर नॉट बी द टेस्ट केस, मैं एक टेस्ट केस नहीं बनना चाहूँगा। ही सेड, उसने कहा। ही फेल्ट सडनली वीक, उसे अचानक कमजोरी महसूस हुई। एंड ओवरवेल्म्ड विद द केयर्स ऑफ हिज लाइफ, और अपने जीवन से वह आत्मविभोर हो गया। ओवरवेल्म्ड, आत्मविभोर हो गया। विद केयर ऑफ हिज लाइफ एज एन ऑफिशियल इन टाइम सच दिज, और जैसा कि एक अवसर के रूप में ऐसे समयों पर वह आया था। एन ऑफिशियल इन टाइम सच दिज when the repeated victory brought great responsibility all over, कहा जा रहा है कि एक अवसर के रूप में ऐसे समयों पर अपने जीवन की चिंताओं की प्रबलता महसूस की। क्लियर? महसूस की जब बार बार जीत दक्षिणी प्रशांत में बड़ी जिम्मेदारियां लेकर के आई। क्लियर? द साउथ पैसिफिक, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस मैन शुड हैव वॉश्ड अप ऑन योर डोर स्टेप, ही सेड इरिटेबली। इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट, यह दुर्भाग्य की बात है। दैट दिस मैन शुड हैव वॉश्ड अप ऑन योर डोर स्टेप, कहा जा रहा है कि यह दुर्भाग्य की बात है कि यह आदमी तुम्हारे दरवाजे तक बहकर आया। क्लियर? उसने कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि यह आदमी तुम्हारे दरवाजे तक बह कर आया। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस मैन शुड वॉश्ड अप, बह करके, ऑन योर
डोर स्टेप। यह दुर्भाग्य की बात है कि यह आदमी बहकर तुम्हारे दरवाजे तक आया। ही सेड इरिटेबली, उसने परेशानी से कहा। आई फील इट इज़ सो माई सेल्फ, सदाओ सेड जेंटली, मैं स्वयं भी ऐसे ही महसूस करता हूँ। आई फील इट सो माई सेल्फ, सदाओ सेड जेंटली, मैं स्वयं भी ऐसा महसूस करता हूँ। सदाओ सेड जेंटली, सदाओ ने धीरे से कहा। इट वुड बी बेस्ट इफ आई कुड बी क्वाइटली किल्ड, द जनरल सेड, यह ठीक रहता। इट वुड बी बेस्ट, यह ठीक रहता कि वह चुपचाप मारा जाता। इफ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड, यह ठीक रहता कि वह चुपचाप मारा जाता। द जनरल सेड, जनरल ने कहा। नॉट बाई यू, तुम्हारे द्वारा नहीं, बट बाई समवन, परंतु किसी ऐसे आदमी के द्वारा, हु डज नॉट नो हिम, जो उसे नहीं जानता। आई हैव माई ओन प्राइवेट, आई हैव माई ओन प्राइवेट असैसिन्स, मेरे पास खुद के भाड़े के हत्यारे हैं। देखिए, आई हैव माई ओन प्राइवेट असैसिन्स, असैसिन्स में होता है हत्यारे, यानी मेरे पास खुद के भाड़े के हत्यारे हैं। सपोज मान लो आई सेंड टू ऑफ देम टू योर हाउस टू नाइट, मान लो यदि मैं दो को तुम्हारे घर में आज रात को, और बेटर एनी नाइट, या किसी भी रात को भेजूं। यू नीड नो नथिंग अबाउट इट, तुम्हें कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नाउ वार्म, यह दिनों गर्मी है, या पैसे कह सकते हो इट इज़ नाउ वार्म, इन दिनों गर्मी है। व्हाट वुड बी मोर नेचुरल देन दैट यू शुड लीव द आउटर partition of the white man's room open to the garden while he sleeps। देखिए, what would be more natural, इससे अधिक स्वाभाविक और क्या होगा। what would be more natural, इससे अधिक स्वाभाविक और क्या होगा कि तुम उस आदमी के सोते वक्त कमरे का बाहरी भाग बगीचे में खुला छोड़ दो। यू शुड लीव द आउटर पार्टीशन ऑफ द वाइट मैंस रूम ओपन टू द गार्डन वाइल ही स्लीप, मतलब उसने कहा कि क्या कहा कि इससे अधिक स्वाभाविक और क्या होगा कि तुम उस आदमी के सोते वक्त कमरे का बाहरी भाग बगीचे में खुला छोड़ दो। सर्टेनली इट वुड बी वेरी नेचुरल, सदाओ एग्रीड, सदाओ एग्रीड, सदाओ सहमत हो गया। देखिए, जो सदाओ था वह सहमत हो गया। Suppose I send you them. It is now warm. What would be more natural than you should have leave outer partition of the white man's room open to the garden while asleep। क्लियर? तो इसकी मीनिंग क्लियर हो गई ना, कि वह कहता है कि इससे अधिक स्वाभाविक और क्या होगा कि तुम उस आदमी के सोते वक्त कमरे का बाहरी भाग बागीचे में खुला छोड़ दो। सर्टेनली इट वुड बी वेरी नेचुरल, सदाओ एग्रीड, सर्टेनली निस्संदेह यह बात स्वाभाविक होगी,
इट वुड बी वेरी नेचुरल, यह बात स्वाभाविक होगी। सदाओ एग्रीड, सदाओ सहमत हुआ। इन फैक्ट, वास्तव में, इट इज़ सो लेफ्ट ओपन वेरी नाइट, वास्तव में मैं हर रात दरवाज़ा खुला ही रखता हूँ। गुड, बहुत अच्छे। द जनरल सेड, जनरल सेड यॉर्निंग, यानी मिश्रा जम्हाई लेना, यानी जनरल जम्हाई लेते हुए बोला, यू आर वेरी कैपेबल असैसिन्स, बोला कि वे बड़े समर्थ हत्यारे हैं। असैसिन्स में हत्यारे, दे मेक नो नॉइस एंड दे नो द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग, वे कोई शोर नहीं करते और उन्हें बिना खून बहाए हत्या करना भी आता है। देखिए, दे मेक नो नॉइज, वे शोर नहीं मचाते और उन्हें बिना खून बहाए हत्या करना भी आता है। इफ़ यू लाइक आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी, अगर तुम चाहो तो मैं उनसे लाश को भी वहाँ से ले जाने के लिए कह सकता हूँ। सदाओ कंसिडर्ड, सदाओ ने सोचा, दैट परहैप्स वुड बी बेस्ट, बेस्ट एक्सीलेंसी, मान्यवर, मान्यवर, यह शायद सबसे अच्छा होगा। ही एग्रीड, थिंकिंग ऑफ हाना, हाना के बारे में सोचता हुआ वह सहमत हो गया। देखिए, एक्सीलेंसी में मान्यवर, ठीक है। ही एग्रीड थिंकिंग ऑफ हाना, यानी वह हाना के बारे में सोचता हुआ सहमत हो गया, सहमत हो गया। ही लेफ्ट द जनरल्स प्रेजेंस देन एंड वेंट होम थिंकिंग ओवर द प्लान। देखिए, कहा जा रहा है ही लेफ्ट द जनरल्स प्रेजेंस, मतलब तब जनरल को छोड़कर वह घर आ गया। ही लेफ्ट द जनरल प्रेजेंस देन एंड वेंट होम, यानी तब वह जनरल को छोड़कर घर आ गया। थिंकिंग ओवर द प्लान, योजना के बारे में सोचता रहा। इन दिस वे द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड, इस प्रकार वह सारे मामले से मुक्त हो जाएगा। ही वुड टेल हाना नथिंग, वह हाना को कुछ नहीं बताएगा। सिंस शी वुड बी टिमिड एट द आइडिया ऑफ असैसिन्स, क्योंकि वह घर में हत्यारों के होने के बात पर घबरा जाएगी। असैसिन्स इन द हाउस, असैसिन्स मैंने बताया था हत्यारा। एंड इट सर्टेनली सच पर्सन्स वर इसेंशियल इन एन एब्सोल्यूट स्टेट, और फिर भी ऐसे लोग जापान जैसे तानाशाही राज्य में आवश्यक होते हैं। सच एज जापान वाज, क्लियर, यानी ऐसे लोग जापान जैसे तानाशाही राज्य में आवश्यक होते हैं। क्लियर। हाउ इल्स कुड रूलर्स डील विद दोज हु अपोज्ड देम, वरना शासक उन लोगों से कैसे निपटे जो उनके विरोधी होते हैं। वरना जो रूलर्स हैं, शासक हैं, उन लोगों से कैसे निपटे जो उनके विरोधी होते हैं। ही रिफ्यूज टू अलाउ एनीथिंग बट रीजन टू बी द एटमॉस्फियर ऑफ हिज माइंड एज ही वेंट इनटू
द रूम वेयर द अमेरिकन वॉज इन बेड। देखिए, ही रिफ्यूज टू अलाउ एनीथिंग बट रीजन टू बी द एटमॉस्फियर ऑफ हिज माइंड। जब वह उस कमरे में घुसा जहाँ अमेरिकन सोया हुआ था, जब वह उस कमरे में घुसा जहाँ पर वह अमेरिकन सोया हुआ था, उसने बुद्धि के अतिरिक्त अपने मस्तिष्क के वातावरण में किसी अन्य बात को प्रवेश नहीं करने दिया था। देखिए, ही रिफ्यूज टू अलाउ एनीथिंग बट रीजन टू बी द एटमॉस्फियर ऑफ हिज माइंड एज ही वेंट इनटू द रूम वेयर द अमेरिकन वॉज इन बेड, जहाँ पर अमेरिकन सोया हुआ था। बट ही ओपन द डोर, पर जब उसने दरवाज़ा खोला, हिज सरप्राइज ही फाउंड द यंग मैन आउट ऑफ बेड, तो उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह नौजवान बिस्तर से खड़ा हुआ था। सरप्राइज्ड ही फाउंड द यंग मैन आउट ऑफ बेड, कि वह नौजवान व्यक्ति बिस्तर से खड़ा हुआ था। एंड प्रिपेयरिंग टू गो इनटू द गार्डन, और बागीचे में जाने की तैयारी कर रहा था। व्हाट इज दिस, यह क्या हो रहा है? ही एक्सक्लेम्ड, वह हैरानी से बोला। हु गेव यू परमिशन टू लीव योर रूम, तुम्हें हु गेव यू परमिशन टू लीव योर रूम, तुम्हें कमरे से बाहर निकलने की अनुमति किसने दी? तुम्हें कमरे से बाहर आउट, देखिए, परमिशन टू लीव योर रूम, यानी तुम्हें कमरे से बाहर जाने की परमिशन किसने दी?